आज हम एक ऐसे विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं जो एक बहुत ही विवादास्पद नजरिया पेश करता है कि ईरान के साथ पारंपरिक डिप्लोमेसी क्यों हमेशा फेल होने के लिए ही बनी है। ये काफी कठोर तर्क है, तो चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये विश्लेषण शुरू होता है अमेरिका के एक जबरदस्त सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ। सोर्स का तर्क यह है कि ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि ईरान और पूरी दुनिया को एक बहुत ही सोचा समझा और शक्तिशाली संदेश भेजने का एक कदम है। मिडिल ईस्ट के पास अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात हैं, जिनकी अगुवाई यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस एब्राहम लिंकन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये हाल के सालों में इस इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स में से एक है। इस सोर्स का जोर इस बात पर है कि इसे सिर्फ एक वार्निंग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक आर्माडा है, मतलब एक पूरी की पूरी जहाजी सेना जो किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार खड़ी है। तो ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता क्या है? जरा सोचिए, एक तैरता हुआ शहर जिसका वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है, जिसमें हजारों सैनिक हैं, दर्जनों फाइटर जेट्स हैं। ये मिलिट्री पावर का एक बेजोड़ सिंबल है। लेकिन ये सोर्स एक बहुत ही जरूरी स्ट्रैटेजिक सवाल उठाता है। आप इतनी बड़ी सैन्य ताकत को तैनात कहाँ करते हैं? क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, इस विश्लेषण के हिसाब से यहां पर भूगोल ही सब कुछ तय करता है। देखिए, फारस की खाड़ी एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे ये सोर्स एक संभावित जाल की तरह बताता है। उसके मुताबिक इन ताकतवर जहाज़ों को अंदर रखना उन्हें ईरानी हमलों की जद में ला सकता है, लेकिन उन्हें बाहर खुले समंदर में रखने से एक सेफ स्ट्राइक जोन बन जाता है, जहां से वो बिना किसी खतरे के ऑपरेट कर सकते हैं। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े तर्क पर आते हैं कि वेस्टर्न लीडर्स और ईरानी शासन की सोच और मकसदों में जमीन आसमान का फर्क है। सोर्स का कहना है कि यह सिर्फ पॉलिसी की असहमति नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। सोर्स वेस्टर्न अप्रोच को एक डील मेकिंग की तरह देखता है, जहां हर चीज पर मोलभाव हो सकता है। इसके ठीक उलट वो ईरानी शासन को एक वैचारिक मिशन से प्रेरित बताता है, जो इस सोर्स के अनुसार अपने दुश्मनों को तबाह करने की बात करता है। ये सारी बात इस एक लाइन में आ जाती है: आप एक वैचारिक शासन को खरीद नहीं सकते। और इसी नजरिए के हिसाब से पाबंदियों और बातचीत जैसे पारंपरिक तरीके बेअसर साबित होते हैं। तो अगर पारंपरिक डिप्लोमेसी काम नहीं करती, जैसा कि ये सोर्स कहता है, तो सवाल उठता है कि ईरान में असल में फैसले लेता कौन है। सोर्स का तर्क है कि असली पावर स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। इस सोर्स के मुताबिक ईरान की चुनी हुई सरकार, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं, वो ज्यादातर सिर्फ एक चेहरा है, एक दिखावा है। असली ताकत तो सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पास है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर को ही जवाब देते हैं। और इस पूरे पावर स्ट्रक्चर के केंद्र में है सुप्रीम लीडर, जिनकी उम्र अब 86 साल हो चुकी है। सोर्स इस तथ्य को शासन की स्थिरता और उसके भविष्य पर सवाल उठाने के लिए सामने रखता है। तो निचोड़ ये है इस विश्लेषण के हिसाब से कि बातचीत करने के लिए कोई असल लोकतांत्रिक पावर सेंटर है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सारी ताकत कुछ गिने चुने बिना चुने हुए लोगों के हाथ में है। तो फिर इस पावर स्ट्रक्चर का आखिर मकसद क्या है? यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश करता है, जिसे वो एक ग्लोबल थ्रेट यानी वैश्विक खतरे का नाम देता है। सोर्स का तर्क है कि ईरानी शासन के लिए कोई भी समझौता या संधि एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पॉज बटन की तरह है, अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए बस थोड़ा और वक्त हासिल करने की एक तरकीब। और इस पॉज के दौरान सोर्स का आरोप है कि ये शासन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, पूरे रीजन में अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को हथियार देता है और लंबी दूरी की मिसाइलें तैयार करता है। इस सोर्स के मुताबिक अंतिम लक्ष्य बिल्कुल साफ है: ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकें और इजराइल तक और आखिर में संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सकें। ये इस विश्लेषण का सबसे गंभीर आरोप है। तो अगर इस सोर्स का तर्क सही है कि डिप्लोमेसी नामुमकिन है और खतरा बिल्कुल असली, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? इस मोड़ पर यह विश्लेषण अपने सबसे कठोर और सबसे विवादास्पद निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस सोर्स का जो समाधान है वो है रिजीम चेंज। पर इसका मतलब पूरे देश पर हमला करना नहीं है, बल्कि खास तौर पर लीडरशिप को निशाना बनाना है, जिसे वो सांप का सर कहता है, इस उम्मीद में कि बाकी का शासन खुद ब खुद ढह जाएगा। और यहीं हम इस सोर्स के आखिरी और सबसे सीधे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शासन परिवर्तन सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह शांति का एकमात्र रास्ता है। इस नजरिए में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और यही है संक्षेप में
द मिडनाइट हैमर का पूरा तर्क। ये एक ऐसा नज़रिया है जो बताता है कि कुछ हालात में शायद सबसे कठोर कदम ही एकमात्र बचा हुआ रास्ता हो सकता है।